रामाराव, त्योहार में इस बार गाना बजाना तो बहुत ही मस्त हो गया है ना? क्या रे भाई, तूने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? अरे मैं 1 महीने की छुट्टी पर हूँ। अगले हफ्ते ड्यूटी ज्वाइन करूंगा तो शेव कर लूंगा। तू भी तो त्योहारों पे ही दिखाई देता है, बाकी समय न जाने कहाँ गायब हो जाता है। तेरा क्या है, तू तो कुछ भी बोलेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, बैठ के नहीं खिला रहे हैं। हमारी हालत तेरे जैसी थोड़ी ना है। बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, मेहनत नहीं करेंगे ना तो खड़े भी नहीं रह पाएंगे। गंगाधर, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरा खड़ा होना मुश्किल है। पहले से बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, तेरी तो लुटिया डूबनी है ना। बोरिया बिस्तर बांध ले। क्या रे सलीम, तुझे भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेल फोन टेक्नोलॉजी स्पीड से बढ़ रही है। आगे फ्यूचर में लैंडलाइन फोन गायब हो जाएंगे। हम लोग तो मेहनत करके डिपार्टमेंट को बचा ही लेंगे। अरे वाह, बचपन के सारे दोस्त एक साथ। अरे रामाराव, सुना तुम हमारे जिले में ट्रांसफर होके आए हो, सच है क्या? हमारे दोस्त हो, कुछ फायदा मिलेगा? वैसे भी यहाँ कोई समस्या तो है नहीं। ड्यूटी कब से ज्वाइन कर रहे हो? कल से। मतलब ये कल से देखने वाला नहीं है। वो नया ऑफिसर कब आएगा पता नहीं। पहले वाला ऑफिसर था तो काम का कोई टेंशन नहीं था, सुकून की जिंदगी थी। गजानन, वहाँ क्या कर रहा है? अरे सर आ गए, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? जल्दी आ। सर से पकड़ी मैं भी। जल्दी आ। नमस्कार सर, मेरा नाम गजानंद है सर। आपने मुझे कहा होता। आप ये खुद क्यों कर रहे हैं सर? मैं इन लोगों को बाहर भेज देता हूँ, आप आराम से कुर्सी पर बैठिए सर। मैं तुझे सिर्फ 15 मिनट दे रहा हूँ। पूरा स्टाफ मेरे सामने होना चाहिए। सब लोग आ गए? मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही बात कहूंगा। पहली, जब तक मैं यहाँ पर चार्ज में हूँ तब तक ढेर सारी फाइल्स और पब्लिक का लाइन में खड़े रहना नहीं होना चाहिए। ये कभी मत सोचना कि आई एम अंडर पेड, समझ गए? इसके बजाय मेहनत और लगन से काम करने की भावना होनी चाहिए। दूसरी बात, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बदलाव करना, बड़े पत्थरों का घोटाला, रेत और मिट्टी की हेराफेरी करना, बर्थ एंड डेथ नेटिविटी सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी के क्लियरेंस जैसे सारे मामले। मैं जानता हूं इन सब मामलों में रिश्वत ज्यादा मिलती है, बंद कर दो। हम यहाँ आपकी जेब गर्म करने नहीं बैठे हैं। रिमेंबर, हमारे देश के संविधान में जितने भी सेक्शंस हैं, हम ही उनके बॉस हैं और हम ही उनके नौकर। एनी क्वेश्चंस? मेरी कही हुई दोनों बातें जिसे मंजूर हो वही यहाँ काम कर सकता है और अंदर आ सकता है, नहीं तो नो पे लीव अप्लाई करके ट्रांसफर के लिए ट्राई करो। ओके? There is no privacy, no protocol in my office. Transparency. आप जो काम करते हो मुझे दिखना चाहिए। Only progress should matter. सर, इनकी अर्जी बहुत दिनों से पेंडिंग है। किसान है बेचारे। 2 एकड़ की जमीन के लिए इन लोगों ने सरकार को एप्लीकेशन दिया था सर, लेकिन वो ऊंची जाति के हैं। मैंने बोला कि उन्हें ये जमीन नहीं मिल सकती है, फिर भी रोज ऑफिस आ रहे हैं सर। लेकिन अभी वो मेरे पीछे ही पड़ गया है, बोल रहा है आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मालिक, किसान अगर 15 हफ्ते जमीन पर मेहनत ना करें तब तक हमें अनाज खाने नहीं मिलेगा। आज के कामों की लिस्ट में इनकी फाइल भी होनी चाहिए। मैं साइन कर दूंगा। गवर्नमेंट कोर्ट जाएगी। जब तक मैटर कोर्ट में चलेगा मैं रिटायर हो चुका हूँगा। तब तक ये खेती करके अपना गुजारा कर लेंगे। मालिक, जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी मिलेगा, पर आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हो रहा है। जो जमीन आप मुझे दे रहे हो उस पर मैं माणिक उगाऊंगा, सोना उगाऊंगा। आप देखना मालिक। हाँ, एक आदमी इतना सारा काम कर सकता है। हम जो काम सालों में नहीं कर सके, इन्होंने हफ्तों में कर दिया। क्या अंदाज है सर का। पहले कैसा था? रोज ऑफिस बंद होने से पहले 20 लोग इंतजार में खड़े रहते थे, और आज देखो अभी आधा घंटा बचा है और सिर्फ 2 लोग बाकी हैं। हमारे साहब जादूगर हैं। बड़ा ही जादू कर दिया है। हमने कितनों के नीचे काम किया है, सच कहूँ तो अब कोई भी याद नहीं है, लेकिन इनकी वजह से हम सब सुधर गए। ये तो जादूगर हैं। सुनो अनंत जी भैया। भाभी ने शॉपिंग करने के लिए तुझे टाउन भेजा, तो मुझे ऑफिस आकर डिस्टर्ब मत करना, समझा? अरे भैया, बार बार ऐसा थोड़ी ना होता है। भैया भैया, उस बुड्ढे को देखो कैसे बीच रास्ते में चल रहा है। मैं भी हटाता हूं इसको। अनंत, अनंत, हे, अरे ओ बुड्ढे, ओए, ए, कब से भैया हॉर्न बजाए जा रहे हैं, ये सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ? टक्कर लगेगी तो सीधे ऊपर चला जाएगा, बेवकूफ कहीं का। हाँ? बुजुर्ग से कैसे बात कर रहे हैं? अरे छोड़ो ना भैया,
फिर किया ना तो सर तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। सोचा था काम आसान हो, इसीलिए मैंने उठाया। और वहां पे तुम लोग मेले में सिर्फ ऊपर से नीचे घूमते रहे। कैसे लोग आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, किसी काम के नहीं हो। हट! सर मुझे ऐसा लगता है कि माल जो है वो दूसरे रूट से एक्सपोर्ट हुआ है। माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये बात मैं नहीं बोल रहा है, वो जो माल डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है ना, वो डॉन, उसने बोला तुम सब लोग माल ट्रेस नहीं कर पाए, अब माल देश में है ही नहीं, ये बोल के येड़ा मत बनाओ। सर एक काम करते हैं, 4-5 टीम रख लेते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ भेजकर खुफिया तरीके से जासूसी करते हैं। रिश्तेदारों को काम पे लगा दो। अरे क्या कर रहे हो यार, मेरी वाट लगाने पे तुले हुए हो। माल को किसी भी तरह ढूंढना होगा और सरकार को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो लग जाएंगे। इतना सारा माल देश से एक साथ चला जाएगा तो भूचाल आ जाएगा, इसमें मेरा जान भी जा सकता है। जी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। काम चुपचाप करो, लेकिन जल्दी जल्दी करो। ठीक है सर। निकलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये वाली भी मालनी की है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मालनी की है, ये भी मालनी और ये भी मालनी की है। ये सब क्या है? इसका नाम मालिनी है सर, नदी के पास रहती है। जायदाद ट्रांसफर करने के लिए उसने एप्लीकेशन भेजी थी जो कि हमने रिजेक्ट कर दी है। उसी सिलसिले में वो लेटर लिखती रहती है। सुना है कि बहुत बड़े परिवार से है वो। अरे ये कहाँ चलती है? रामा, कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। क्या बात है, तुम तो जरा भी नहीं बदले। अंदर आओ ना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? राजलक्ष्मी। मैं अभी आती हूँ। स्कूल जाती हो? गुड गर्ल। ये लो रामा। कैसे हो तुम? और तुम गांव कब आए? तुम्हारा एक बेटा भी है ना? अनंत कैसा है अभी? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? दरअसल हुआ क्या था? बेटा तुम अंदर जाकर खेलो। मेरी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए। उनमें से एक ये है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र है। मेरे पापा के साथ वो नॉर्थ में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। शादी के पहले से ही पापा को मेरे पति बहुत पसंद थे और फिर शादी होने के बाद हम लोग यहीं सेटल हो गए। काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता था। उनके फ्रेंड वर्मा के पास कुछ नए बिजनेस प्लान्स थे, तो इन्होंने कहा मिलकर आता हूँ। ये कहकर गए और इतना रो चुकी हूँ कि अब मेरे आंसू भी सूख गए हैं। वैसे ये सब तुम्हारे हाथ कैसे लगा? डेप्यूटी कलेक्टर बनकर कुछ दिन पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अच्छा? घर में और कोई नहीं है? इन्हें ढूंढने ससुर जी गए थे और रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। पहले सब कुछ ठीक था। जब तक सुरेंद्र थे तब तक उनके पार्टनर्स हमसे मिलने यहाँ अक्सर आया करते थे। अब तो बस सब धमकी देने के लिए ही आते हैं। पुलिस के पीछे, लॉयर के पीछे, तुम्हारे ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर तो मैं थक चुकी हूँ। रोज एक लेटर भेजती हूँ। मुझे पता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी वजह से मैं भेज देती हूँ। इनकी वजह से फायदा होगा। लेटर्स की वजह से मैं यहाँ पहुंचा। आज के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है।
मैंने उसका दिल तोड़ा, उसके बावजूद मुझे अपने दिल में बसाकर मुस्कुराते हुए रामा मुझसे दूर चला गया था और उसने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। आज पूरे 7 साल हो गए हैं और अब मैं जब मुसीबत में हूँ तो मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। पर रामा को देखकर मुझे हमारा अतीत याद आ रहा है। रामा राव, ये नाम सुनते ही दिल में जैसे घंटी सी बजने लगती है। रामा राव जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ की लड़कियाँ अपना सिर उठाकर चला करती थी। तेरी तो बताऊं क्या तुझे मैं? हाँ बता। चल रे। जब मैंने पहली बार रामा राव को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। ए आनंद, चींटियों को क्यों मार रहा है रे? मास्टर जी ने क्लास चालू कर दी है, चल अंदर चल। बचपन से यही इच्छा थी कि मैं उसके साथ इज्जत से अपनी जिंदगी बिताऊं। हिंदी भाषा क्या है? हमारी मातृभाषा, नेशनल लैंग्वेज। कोई और भाषा ना आए तो भी चलेगा, लेकिन अगर हिंदी ना आए तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। सर, मातृभाषा के साथ राष्ट्रभाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। मातृभाषा की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए सर। भले हिंदी किसी की मातृभाषा ना हो, पर आधिकारिक भाषा तो है ही। रामा राव के बात करने का स्टाइल, उसका नजरिया, सब कुछ बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उम्र के साथ उसके प्रति मेरा प्यार भी बढ़ता गया। अब तक 2 बस जा चुकी हैं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो लास्ट बस भी चली जाएगी। अच्छा, लगता है जितना प्यार मुझसे करते हो उससे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब से करते हो। दिल्ली चले जाओगे और फिर उसके बाद जॉब की ट्रेनिंग के लिए 4 महीनों तक यहाँ नजर भी नहीं आओगे और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी से ये जॉब पक्की कर लो और फिर हम शादी कर लेते हैं। मुझसे शादी करोगे ना रामा? 3 महीने में टेस्ट, इंटरव्यू सब हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी मर्जी। ओके? तो तुम गांव कब वापस आओगे? आने वाली 25 तारीख को। ठीक है ना? रामा से शादी, फिर उसके साथ पूरी जिंदगी, यही सपना देखा था मैंने। छोटी सी भी समस्या होती थी तो उसे हम दोनों मिलकर सुलझा लेते थे। हमने जैसा सोचा था, रामा को नौकरी मिल गई। हमारी शादी की बात में कोई अड़चन नहीं आई। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन। चल बेटा, सीधे चल। इधर मैं कह रहा हूँ ना, सीधे चल। ठीक है। रास्ते में दोस्त का घर पड़ता है, उसके यहाँ चलना है। पता है उसको दुबई में नौकरी नमस्ते मिल प्रसाद गई जी। है। नमस्कार। नमस्ते बेटा। नमस्ते। मामा जी, आप कैसे हो? रामा राव, हाँ, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अरे महालक्ष्मी, आइए बैठिए ना। लड़के वाले आ गए हैं, लड़की को लेकर आओ। मेरी इकलौती बेटी है, नंदिनी नाम है। ये क्या पापा? ये लड़की कौन है? मालिनी के बारे में आप जानते हैं? जानता हूँ, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। मालिनी की शादी हो गई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मालिनी की शादी हो गई है? बेटा, हम ये नहीं जानते कि मालिनी ने किन हालात में यह फैसला लिया। हमारे मन में डर था कि यह सुनकर कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए। यही सोचकर तुम्हें नहीं बताया। अब अगर तुम उसे अपना लो तो हम सब के लिए अच्छा होगा। नहीं पापा, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फिर उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। या तो किसी की जान पर बनाई होगी या तुम्हें मजबूर किया होगा। कोई तो वजह होगी जो तुमने शादी कर ली। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मालिनी। हमारा प्यार हम दोनों के बीच की बात थी, लेकिन शादी परिवार की मंजूरी से होनी चाहिए। प्यार में फैसले 2 प्यार करने वाले लेते हैं, लेकिन शादी के फैसले बुजुर्गों के आशीर्वाद से होते हैं।
क्यों किया, किस लिए किया, ये सवाल मैं तुमसे नहीं करूंगा। तुम्हें काफी दिनों से देखा नहीं था, इसलिए मिलने बुलाया। मालिनी, एक बार सर उठाकर देखो। तुम्हें बताए बिना मैंने शादी कर ली। यही सोचती रही कि तुम जब मिलोगे तो तुम्हें क्या जवाब दूंगी। पता है मैं इतने दिनों से यही सोच सोच कर कितनी परेशान हो रही थी, पर तुमने एक पल में बोझ हल्का कर दिया। मेरे पापा ने अपने पार्टनर के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी, और जब उन्होंने घर पर बताया तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि क्या बताऊं। उस शादी को रोकने के लिए मुझे बस एक काम करना था, तुम्हारा नाम बताना था, पर उनका अपमान ना हो, उन्हें दुख ना हो, और उनके दुख का कारण तुम ना बनो, इसीलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो लड़की हमारे घर की बहू बनने वाली थी, क्या किस्मत पाई है उसने। शायद उसे कुछ मदद चाहिए थी, तुमने पूछा नहीं उससे? वो बात करेगी तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए उसने एप्लीकेशन डाली है ना, उसमें मदद कर सकते हो। इस मामले में उसकी मदद हो जाए तो उसकी समस्या कम हो सकती है। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, लेकिन कानून की नजर में बहुत बड़ी समस्या। लापता लोगों के लिए हम 7 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते। 7 साल के बाद ही एविडेंस एक्ट 107 एंड 10A सेक्शन के तहत एजम्पशन ऑफ डेथ में विल बदली जा सकती है। ठीक है, तुम्हें जो समझ में आए वो करो। यही गफला पिछले हफ्ते भी किया था, अभी भी यही कर रहे हो। 10-15 गांव ढूंढने को बाकी है सर, शायद कोई क्लू मिल जाए। सिर्फ कहानी सुना सुना के गांव गांव घूम रहे हो। मेरे को माल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तुमने। अगर काम नहीं होता है ना तो बोल दो, मैं ही छुट्टी लेकर मिट्टी में उतर जाता है। नहीं सर, कुछ वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी आपको खबर दे दूंगा। मुझ पे भरोसा रखिए सर। ठीक है, बाद में बात करते हैं, चलो। जी ठीक है सर। अरे मैजिस्टर साहब, क्या बात है, आज हमारे ऑफिस में आ गए। अरे इधर तो मिसिंग केस है ना। मैडम, आप ही मालिनी है क्या? अरे आप कितने सारे लेटर लिखते हो, अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला। जैसे ही मालूम पड़ेगा बता देगा, आप जा सकते। कंप्लेंट देकर 1 साल हो गया है, अब तक FIR फाइल क्यों नहीं हुई? वो आदमी जिधर मिस हो गया ना, उधर ही जाके कंप्लेंट लिखवाने का, वही फाइल करो FIR। जुरिस्डिक्शन के हिसाब से तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम FIR फाइल करो। खैर, FIR फाइल नहीं की, जो कंप्लेंट लिखवाई थी तुमने उसका क्या किया? हेलो, मैंने क्या हासिल किया जानने का? कशाला? मेरा प्रोग्रेस, मेरा अटेंडेंस, ये मेरे से मेरे सीनियर भी नहीं पूछते, और तू आया बड़ा मेरे से पूछने वाला थी। ठीक है, हम लोग ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। हाँ, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते। तू एक बात बताना, इनके पति को घर वालों ने भी ढूंढा, उन लोग ने क्या हासिल कर लिया? हाँ? कोई भी उठता है भड़ास निकालने पुलिस स्टेशन आ जाता है, हम लोग तो इधर खाली बैठे हैं ना। अच्छा वैसे तेरे को इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट काहे को? अरे मैडम, आप गलत मत समझिए। मैं यहाँ पर इनके साथ कोई रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होने के नाते पूछ रहा हूँ कि मेरे गांव का एक आदमी मिसिंग है, उसका क्या हुआ ये जानने आया हूँ। साहब, कोई सुरेंद्र नाम का आदमी है, पूरे गांव में उधारी लेके भाग गया है। किसी के हाथ से चीटिंग का केस लिखवा दे। जी साहब। वो आदमी लोगों को फंसा के भाग गया है, ये लिख के केस क्लोज कर। जो आएगा उसको जवाब देता रहूंगा ना तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। निकलो, हाँ निकलो निकलो, दावत नहीं है घर जाने का। आज ठीक क्या लाइफ हो गई है, कोई भी ऐरा गहरा आता है और जवाब मांगने लगता है। क्या दिन आ गए। इसके अंदर इतना चर्बी भरेला है ना, इसीलिए इसको सब कलेक्टर की पोस्ट से डिमोट करके इधर भेज दिया है। सवाल तो ऐसे कर रहा था जैसे होम मिनिस्टर है, स्वतः हीरो समझ। तो मेरे को बताओ, अपने पुलिस स्टेशन में आके अपने से ही सवाल करने का किसी ने हिम्मत किया है? साहब
बस काय को आ गया। गलत इल्जाम लगा के केस क्लोज करने की सोचना मत। ये चीटिंग केस नहीं, मिसिंग केस है जिसकी जड़ तक मैं जाऊंगा ऑफिशियली। उसके बाद तेरे से इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। उसके बाद इस स्टेशन का चार्ज मैं लूंगा। लॉकअप में 2 मौतें हुई हैं। ये कहकर इंक्वायरी के नाम पर तुझे मेरे ऑफिस में 3 बार बुलाऊंगा, फिर 4 साल तुझे घर बिठाऊंगा। हाँ। बाप रे, देख रहे वो चला गया कि इधर ही खड़ा है? चला गया साहब। अरे यार, ये आदमी किस मिट्टी से बना है? कौन है यार ये स्वामी? जब भी मिलता है डराता रहता है, भलते भलते रूल सुनाकर सवाल के जवाब मांगता रहता है।